मानव इतिहास में मुस्तफा का जवाब नहीं पाता। वो यही कहते हैं, ऑल स्टैंडर्ड्स बाय विच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनीवन ग्रेटर देन ही। आका के बारे में वो यूरोप का दानिश्वर डॉक्टर लामार्टिन कहते हैं कि तमाम पैमाना, तमाम कसौटी, तमाम मेजरमेंट, तमाम तराजू जिस पर एक इंसान की महानता को जांचा जाता है, वह तमाम कसौटी लाओ और उस कसौटी पे जांचो कौन है जो मोहम्मद अरबी के मुकाबले में खड़ा हो सके। ऑल स्टैंडर्ड्स बाय विच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनी वन ग्रेटर देन ही। क्या है कोई जो मुस्तफा से बड़ा हो सके? ये पढ़े लिखे लोग कहते हैं, ये हाईली क्वालिफाइड लोग बोलते हैं। इसलिए मैं कभी हिंदुस्तान या दुनिया के डेनमार्क या कहीं का कोई अपने आप को पढ़ा लिखा कहता, अगर वो मेरे पैगंबर की शान में गुस्ताखी करता है और ऑल फॉल बकता है, तो मैं उसको दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल समझता हूं। वो एबीसीडी जाना है, इल्म हासिल नहीं किया है। वो क ख ग जाना है, साक्षर है, शिक्षित नहीं है। वो शिक्षित साक्षर होना अलग है। अखबार पढ़ लिया, हिंदी पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, साहब क ख ग पढ़ लिया, एबीसीडी पढ़ लिया, अलिफ बा पढ़ लिया, हाँ ये पढ़ना जानता है, ये लिखना जानता है, ये साक्षर है, शिक्षित नहीं है। शिक्षित का मतलब तालीम याफ्ता, एजुकेटेड। जब इल्म सीने पे आता है तो जहालत का खात्मा होता है, और इल्म आदमी को राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट करने का ढंग सिखाता है, हक और बातिल में फर्क करने का तरीका सिखाता है। पढ़ा लिखा आदमी वो किसी चीज में आंख बंद करके नहीं पढ़ता, वो रिफ्लेक्ट करता है, रिसर्च करता है, गौर व फिक्र करता है, तब जाके वो कोई डिसीजन लेता है। पढ़ा लिखा आदमी। तो जो लोग ऑल फॉल बकते हैं, समझने की साक्षर है, शिक्षित नहीं है, तालीम याफ्ता नहीं है। और कयामत जब करीब आएगी, लोग साक्षर ही बनेंगे। एबीसीडी क ख ग, मैथमेटिक्स ए प्लस बी, बस यही सब जानेंगे। वो आला तालीम है जो आदमी को इंसान बना दे। तालीम वो जो आदमी को खरी खोटे का फर्क सिखा दे। तालीम वो है जो आदमी को आदमियत पैदा कर दे, आदमियत आदमी के अंदर जगा दे। तालीम वो है जो चलता फिरता इंसान बना दे, उसे जहालत गंवारपन से बचा दे। और आजकल साहब डॉक्टर हैं और बातें जाहिलों की तरह कर रहे हैं, साहब साइंटिस्ट हैं और बातें गंवार की तरह करते, कहते कोई खुदा नहीं है, कोई गॉड नहीं है, दुनिया खुद से बनी है। एक घर खुद से बनता नहीं है, एक छोटा सा सामान खुद से बनता नहीं है, और ये विशाल संसार, ये संपूर्ण ब्रह्मांड बगैर खालिक के बन जाए, ये पूरी कायनात बगैर मालिक के चले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिस दिन अक्ल पुख्ता होगी, इल्म जवान होगा, कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जाए। क्या कहने। और इस तरह की बातें मैं अक्सर करता हूं कि आज आप लोग मायूस हैं टेलीविजन के न्यूज सुनकर, सोशल मीडिया की खबरें सुनकर। अरे फिलिस्तीन में ये जुल्म हो गया, वहां हो गया, अमेरिका में ये हो गया, डेनमार्क में ये हो गया, इंडिया में साहब बहुत सारी मीडिया पे चलता है कि हम मुसलमानों को सताया जा रहा है, वहां मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। ये एक पार्ट है, तस्वीर का एक रुख है। मुस्लिम सताए जाते हैं अपनी बदअमली की वजह से। वह दूसरा रुख यह है कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन कोई वैज्ञानिक कलमा पढ़ के मुसलमान ना होता हो। अल्लाह। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन दुनिया का दानिश्वर कलमा पढ़ के मोमिन ना होता हो। गंवार जाहिल वो क्या जाने इस्लाम क्या है। कोस्टो, फ्रांस का वैज्ञानिक कोस्टो, उससे पूछें कलमा क्यों पढ़ा। डॉक्टर मेगाटे तेजासन, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का एनाटॉमी का प्रोफेसर, उससे पूछें कि इस्लाम क्यों कबूल किया। पूछें उस प्रिंसेस, ब्रिटेन की शहजादी से जो इस्लाम कबूल करना चाहती थी। पूछें उससे रूस के प्रेसिडेंट से जो इस्लाम कबूल करना चाहता था। दुनिया में बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो इस मीडिया के लोग नहीं चलाते हैं। एक मोटी किताब है, कौन क्या पढ़ा और कलमा पढ़ के मुस्लिम कैसे बना। किस तरह दुनिया में एक इनकलाब, खामोश इनकलाब है। और अभी मैंने एक न्यूज सुनी कि 2015 से लेके 20 तक दूसरे मजाहिब के लोगों ने हिंदुइज्म को कबूल किया 30,000 की तादाद में, और
इस्लाम कबूल किया है 30 लाख लोगों ने 5 साल के अंदर इस्लाम कबूल किया, 2015 से लेकर 2020 के अंदर में। और अभी जब से फिलिस्तीन की जंग चल रही है, जिस खबीस ने कहा था कि 3 दिन में गाजा को मैं फतह कर लूंगा, हमास को दुनिया से मिटा दूंगा, आज 1 साल 4 महीने हो गए। आज की न्यूज है कि नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि जो भी मेरे बंधक का पता लगाएगा उसको 42 करोड़ रुपए देंगे, उसको इंडियन 42 करोड़ रुपए, 42 करोड़ रुपए, 42 करोड़ इंडियन करेंसी के हिसाब से, और वो शायद 5 मिलियन ऐसा कुछ बोला था कि 42 करोड़ रुपए उसको दूंगा जो मेरे बंधकों का पता लगाएगा कि कहां है, कहां है। पूरी सुपर पावर है अमेरिका, और साहब पता नहीं लगा पा रहे कि हमारे बंधकों को कहां छुपाया गया। 3 दिन में मिटा देंगे। 1 साल 3 महीने से जायद का अरसा गुजर गया और अब तक वो गाजा को जीत नहीं पाया और अपने बंधकों को छोड़ा नहीं पाया। अब जरा गौर से सुनिए, इसी दरमियान में बहुत सारे लोग कलमा पढ़ के मोमिन बन गए यूरोप और अमेरिका में। क्यों? सुपर पावर मिल के इन निहत्थे कमजोर हाफिज कुरान, आलिम दीन, जिसको अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, एटम बम से ज्यादा खतरनाक बम गाजा में गिराया गया, मगर उसके बावजूद आज हमास जिंदा है और फिलिस्तीन के मुसलमान जिंदा हैं, शान से रह रहे हैं। यह इस बात की दलील है कि एटम बम भी वहां काम नहीं करता जहां इस्लामी ताकत काम क्या करती है। इनके पास सब्र की ताकत है, मुसलमान के पास तवक्कुल की ताकत है, इनके पास कुरान की ताकत है, इनके पास मुस्तफ़ा की रहमतुल आलमीनी की ताकत है, इनके पास खुदा पर एतमाद की ताकत है। तो आज इसको देखकर गैर मुस्लिम कलमा पढ़ रहे हैं। और अफसोस की बात तो यह है कि हमारा मुसलमान भाई इस जंग को देखने के बाद नमाजी नहीं बना, तहज्जुद गुजार नहीं बना, चाश्त इशराक नहीं पड़ा। होना यह चाहिए था अल्लाह की मदद आंखों से देखते हुए कि फिलिस्तीन आज तक जिंदा है, 70 साल से जुल्म हो रहे हैं। वहां की औरतें फिलिस्तीन नहीं छोड़ती हैं, इसलिए नहीं छोड़ती हैं कि मैं आज मेरा बच्चा नहीं तो आज मेरे बच्चे का खून रंग लाएगा, कल जरूर क़िबला अव्वल यहूदियों की गिरफ्त से आजाद हो जाएगा, आजाद होगा फिलिस्तीन क़िबला अव्वल। और अब आजादी के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। यहूदियों का सत्यानाश होगा। अब ये शिकस्त खाएंगे और यही मुट्ठी भर दीवाने मुस्तफा के पूरी दुनिया में झंडा लहराएंगे। वो वक्त अब करीब आ रहा है। मुसलमानों का दिल इतना दुनिया की मोहब्बत में सख्त हो चुका है कि आंखों से देख रहे हैं कि जो बोला था 3 दिन में खत्म करूंगा, 1 साल 3 महीने में खत्म नहीं कर पाए। तो अब इसे क्या कह सकते हैं आप? तो अब मुसलमानों को कम से कम तहज्जुद गुजार होना चाहिए, नमाज चाश्त और इशराक पढ़ना चाहिए, नमाज पंजगाना पाबंदी से पढ़ना चाहिए, सच्ची तौबा करनी चाहिए, हराम को छोड़ के हलाल की तरफ लपकना चाहिए। मगर आज अगर कोई हिंदू हमारी मस्जिद के सामने अगर डीजे बजाता है तो हम तो दंगा फसाद के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन मुसलमानों का एक बड़ा तबका बैंड बाजा मस्जिद के सामने बजाता है, मस्जिद के सामने से बारात ले जाता है, वो अपने डीजे को बंद नहीं करता है। किस कदर फ्रीडम बना, कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, कितना बड़ा अलमिया है ये। आज गैर मुस्लिम हमारे उलमा के सामने आकर के वो हाथ जोड़ता है, कहता है कि आपने तावीज दी और हमारे बच्चे अच्छे हो गए, आपकी तावीज में बड़ा असर है। वो अपने हिसाब से अपनी जबान में कहता है कि भगवान तो हमारे घर में जो मिट्टी का पुतला है वो नहीं, भगवान तो आप हैं, जो आप तावीज दी हमारा बच्चा अच्छा हो गया। यानी बुतों के पुजारी इस तरह की बातें करते हैं। मस्जिद के दरवाजे पे मगरिब की नमाज के बाद हर शहर में 99% गैर मुस्लिम की औरतें छोटे छोटे बच्चों को लेकर खड़ी रहती है और ये कहती हैं कि बाबा फूंक देते हैं तो मेरा बच्चा अच्छा रहता है, बाबा फूंक देते हैं। ये क्या है? ये इस्लाम की हक्कानियत है कि नमाजी मस्जिद से निकले और फूंक दें तो बच्चे अच्छे हो जाएं। तो वह लोग तो हमारे आलिमा और अइमा का एहतराम करते हैं और हमारे बच्चे जलसे से भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? कि तकरीर कौन सुनेगा, नमाज कौन इस जमाने में पढ़ेगा, कौन इस जमाने में इस्लामी लिबास पहन करके जन्नती बनेगा, जो होगा देखा जाएगा।
ये मौलाना साहब इस जमाने में कहते हैं, इस जमाने में हाथ में मोबाइल, फटा हुआ पैंट, वो जीन्स, साहब दाढ़ी मोछ मुंड कर, जोकरों की तरह बाल रखकर, गले में सिकरी, हाथ में धागा, आप सोने की 4 अंगूठी पहन के मौज मस्ती, रिलैक्स, इंजॉय करना है। इस जमाने में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, ये मौलाना साहब कहां ले जाना चाहते हैं। हमारे बच्चे सबक हासिल करें कि कुफ्फार और मुशरिकीन मेरे उलमा का एहतराम करते हैं, उनका अदब करते हैं, उनका पांव छूते हैं, और आप अपने ही इमाम के पीछे मस्जिद से बाहर निकल के 2 घंटा चाय की दुकान पर बैठकर इमाम साहब के निकालने की प्लानिंग बनाते आओ, इमाम साहब को निकालने की प्लानिंग बनाते हैं। अगर आप इमाम साहब को निकालने की प्लानिंग बनाया तो कोई एक इमाम नहीं मिलेगा दुनिया में। अगर आपने इमाम की कदर नहीं की और इमाम को 50,000 25,000 पे तनख्वाह नहीं दिया तो कोई बच्चा मदरसे में नहीं पढ़ेगा। और मैं कहीं पैगाम दिया था आज से 10 साल पहले कि एक मदरसे को खूबसूरत होना चाहिए, मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 25,000 होनी चाहिए, ताकि जब एक बाप अपने बच्चे के बारे में प्लान बनाए कि मैं कहां पढ़ाऊं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाऊं या मदरसे में पढ़ा के आलिम बनाऊं, तो वो बोले कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, तो वो कॉलेज फैक्ट्री में मुलाजमत करेगा, तो वो दाढ़ी मोच मुड़ के नमाजें छोड़ के 50,000 25,000 महीना कमाएगा। और आजकल तो इंजीनियर थोक हैं, 10,000 रुपए महीने में इंजीनियर मिल जाते हैं, तो गली गली इंजीनियर है। अब जो हाई क्लास का इंजीनियर है उसकी तनख्वाह 1 लाख है, बाकी जनरल तो 10,000 20,000 कमाते हैं, 25,000 रुपये महीना कमाते हैं। मैं कहता हूं कि अब एक बेटा इंजीनियर 25,000 महीना कमाता है, एक आलिम को अगर 25,000 रुपये महीना मस्जिद में मिले तो मालूम है क्या होगा। तो एक बाप सोचेगा कि यहां हाथ दस्तबोसी है, यहां कदम बोसी है, यहां नमाज की पाबंदी है, यहां जुमा के दिन जब एक इमाम अमामा बांधकर हाथ में असा लेके मेंबर पे खड़ा होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई कमांडर इन चीफ अपनी फौज को ललकार रहा हो, जैसे कोई बादशाह अपनी रियाया को खिताब कर रहा हो। दस्तबोसी, कदम बोसी, मेहमान की तरह रोजाना खाना, 25,000 पे नजराना। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि एक बाप ये राहत, ये इज्जत देकर अपने बेटे को इंजीनियर छोड़कर अपने बेटे को आलिम बनाना पसंद करेगा, क्योंकि यहां दुनिया भी है और आखिरत भी है, और यहां सिर्फ दुनिया के चंद सिक्के हैं। और अगर इमाम साहब को जलील किया गया, उनको समाज में एक हाशिए पे खड़ा कर दिया गया, तो कोई भी गैरतमंद अपने बेटे को आलिम नहीं बनाएगा। इनकी इस हालत को देखकर तो आने वाले वक्त में कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। बस मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। अक्लमंद वो है जो जमीन आसमान की पैदाइश पे गौर व फिक्र करता है, जो सोचता है। अल्लज़ीना, अल्लाह की परिभाषा ये, अल्लाह ने अक्लमंदों की परिभाषा जो की है वो ये है, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अक्लमंद वह लोग हैं जो उठते बैठते लेटे अल्लाह का जिक्र करते हैं। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का जिक्र है। जरा जोर से बोले अल्हम्दुलिल्लाह, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। तो अल्लाह का जिक्र करने वाले अक्लमंद हैं। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। दोज़ हु रिमेंबर अल्लाह सिटिंग, स्लीपिंग, रिक्लाइनिंग। वह जो सोते हुए, लेटे हुए, खड़े, झुकते हुए अल्लाह को याद करते हैं, वो अक्लमंद हैं। व यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द एंड दे कंसीडर इन द क्रिएशन ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ। अक्लमंद वह लोग हैं जो जमीन और आसमान की संरचना पे, इसके स्ट्रक्चर पे, इसकी पैदाइश पे गौर व फिक्र करते हैं, वो अक्लमंद हैं। अल्लाह ने अक्लमंद किसे कहा? जो गौर व फिक्र करते हैं, जो इस दुनिया से ज्यादा आखिरत के बारे में सोचते हैं। अक्लमंद जो हयात और मौत के फलसफे पे गौर करते हैं। अक्लमंद जो मकसद हयात पे गौर करते हैं। अक्लमंद जो दरख्तों और जंगलों को देखकर सबक हासिल करते हैं। ये बताया अक्लमंद कितने हैं दुनिया में? हमारे नजदीक पैसा वाला, हमारे नजदीक मकान वाला अक्लमंद है, हमारे नजदीक फॉर्च्यूनर चलाने वाला अक्लमंद है। जबकि 10-10 करोड़ की जागवार कंपनी की कारें, आज हम अगर गैर मुहज्जब जबान में कहें, बहुत सारे ऐसे गधे हैं जो 10 करोड़ की जागवार कंपनी की कार पे चलते हैं, जिसको न बोलना आता है, जिसको न लिखना आता है, न जिसको समझना आता है। बस शराब के नशे में धुत 2-4-10 का मर्डर किया, बाहुबली बन गए, लोगों ने डर से उनको वोट दे दिया और MP बन के पार्लियामेंट पहुंच गए।
अब वहां से निकले साहब 10-10 करोड़ की कार पे चल रहे हैं। अब जिसको बोलना तक नहीं आता, जिसको डिसिप्लिन नहीं आती, बस 2 4 10 20 का मर्डर किया, बाहुबली हो गया। अब लोगों ने डर के मारे वोट दिया, असेंबली और पार्लियामेंट पहुंच गए, अब अरबों में खेल रहे। क्या कहेंगे उसे आप? जिसे एक जुमला लिखना नहीं आता, एक जुमला बोलना नहीं आता हो, तो फॉर्च्यूनर इस बात की दलील नहीं कि वो अक्लमंद है। 1 करोड़ का बंगला यह दलील नहीं कि वो अक्लमंद है। साहब 1000 एकड़ जमीन इस बात की दलील नहीं कि वो अक्लमंद है। अक्लमंद है कौन? वमई यूतल हिकमत फकद ऊतिया खैरन कसीरा। कुरान कहता, अल्लाह कहता, हमारा पैदा करने वाला खालिक कहता है, जिसे हिकमत, इल्म हिकमत की नेमत मिली, समझ लो उसे सबसे बड़ी दौलत मिल गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर ताजुश्शरिया मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जहां इल्म की रोशनी है, जहां तकवा है, वही दौलत है। दौलत का मतलब ये नहीं कि खूब धन दौलत हो, नहीं, अक्ले सलीम जहां है वही धनवान है, वही अक्लमंद है। अक्लमंद होना बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसे अक्ले सलीम और दीनी समझ की दौलत उसको अता कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अक्लमंद बनाए, हम सबों को दुनिया से ज्यादा आखिरत की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। अब जरा मैं टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातें करता हूं। मैंने कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ी है, आपकी तवज्जो, आप लोग उठेंगे तो नहीं, भागेंगे तो नहीं, आप लोग नहीं भागेंगे ना? हाँ, कीमती बातें सुनिए, कुरान और हदीस की बातें सुनिए, अपनी जिंदगी को संवारिए और सजाइए। मैं भी स्कूल कॉलेज में पढ़ा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 400 लड़कों में मैट्रिक में टॉप किया हूं। मैट्रिक में 400 लड़के हमारे क्लास में थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट क्लास पास किया। दाढ़ी उगने वाली थी और टोपी पहनता था। इंटरमीडिएट में पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप पोजीशन था मेरा, 10-20 कॉलेज में। अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी थी, सर पे टोपी थी। ऐसा नहीं कि गुटखा खाएं, फिल्म जाके देखें, खड़े होके पेशाब करें, हा करें, कॉमेडी करें, बच दोस्तों के साथ शरीफों बूढ़ों का मजाक उड़ाएं, माँ बाप को आंख दिखलाएं, तब जाके ये क्या कर रहे हैं भाई? ये ग्रेजुएट है, ये कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो बस में सफर कर रहे हैं, बस कंडक्टर को 2 तमाचा मार दिया, रिजर्वेशन डब्बा जिसका उसको हटा दिया और अपने से बैठ। क्यों साहब? ये कॉलेज के स्टूडेंट है। तुम कॉलेज का स्टूडेंट है, तुम पढ़ेगा लिखेगा, नौकरी करेगा, पैसा कमाएगा, तुम्हारा बाप फायदा उठाएगा, तुम कमाएगा, तो तुम्हारे पढ़ने से समाज को क्या फायदा है? तुम्हारे ग्रेजुएट बनने से बस वाले को क्या फायदा है? तुम ग्रेजुएट बनेगा, कमाएगा, खाएगा, तुम्हारा बाप मौज मस्ती करेगा, तुम कार खरीदेगा, लेकिन ये समाज के लोगों को जो सता रहा है उसको क्या मिलेगा? ये बस वाले का किराया नहीं दे रहा, उसको क्या मिलेगा? इसीलिए तुम खोंडा, पढ़ने का मतलब खोंडागिर्दी करना। पढ़ने का मतलब यह होता है कि तुम हकदारों को हक दो। अगर कोई किराया नहीं दे रहा है तो तुम उससे लड़ो और कहो किराया देना होगा। क्योंकि बस वाले ने कई लाख में बस खरीदी, उसके 4-5 वर्कर हैं, ड्राइवर है और साहब और दूसरे लोग हैं, पैसा नहीं देगा तो फिर मेंटेन कैसे होगा? अब लोग कहेंगे भाई हाँ ये बंदा तो बड़ी अच्छी बातें बोल रहा है, ये कौन है? पढ़ा लिखा आदमी है, ये स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, पढ़े लिखों की पहचान है। मगर ये पढ़ा लिखा गोंडा आजकल जो बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, मैं अपनी निगाहों के सामने देखा मुजफ्फरपुर में एक बेचारा अपनी बीवी के साथ सफर कर रहा था। ये 2-4 गोंडे स्कूल में पढ़ने वाले घुसे और जिस सीट पर बैठा हुआ था उसको हटाया, उसको अब वो नहीं हट रहा था तो 2-4 तमाचा मारा, खींच के नीचे उतारा। बीवी बेचारी परेशान हो, बीवी मौजूद है, उनके शौहर को उनके सामने घसीट के ले रहा। उसके बाद मारने के बाद कहता है अगर बीवी तेरे पास नहीं रहती तो और तुमको पीटता मैं। रिजर्वेशन है उसका। ये कौन लोग हैं? एग्जाम देने जा रहे हैं, कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हैं। आप लोगों का अंदाजा होगा जब कभी कोई एग्जाम होता है पुलिस वाले का या और किसी चीज का, बैंक का, रेलवे का, तो किस कदर हुल्लड़बाजी करके लोग ट्रेन से जाते हैं। अब तो आप रिजर्वेशन वाले को उठा दिया। क्या करूं? मैं सामने बैठा हुआ था, मैं अगर कुछ बोलूं तो हमसे उलझ जाएगा वो। मैं खामोश रहा, यही सोचता रहा। ये स्कूल कॉलेज में पढ़